आत्मा नमस्ते एवरीवन। आज मैं चक्रास के बारे में कुछ टॉपिक लेके आपके यहाँ शेयर करने के लिए आई हूँ। जैसे आप लोग सब जानते हैं 7 चक्रास होता है हम लोगों की बॉडी में, मगर एसोथेरिक्स बुक्स और स्टडी में साइंटिस्ट ने और भी चक्रास के बारे में जानकारी हम लोगों को दी है। तो वो जो चक्रास है उसका डिटेलिंग आज मैं एक वीडियो में आप लोगों के साथ शेयर करूंगी। और जो मेरा गुरु है मास्टर चुआकोक सुई, उनका एक बुक है, उस बुक से चक्रास के बारे में, उनसे कौन कौन से ऑर्गन्स रिलेटेड है, कौन कौन सी डिजीज होती है, उसको कैसे हम लोग क्लीनिंग एनर्जाइजिंग करते हैं, वो बुक से हम आप लोगों को रीडिंग करके बताएंगे। तो जिन जिन को इसके बारे में इंटरेस्ट है आप लोग प्लीज़ नोट डाउन कर लीजिए। मैं आप लोगों को बताती जाऊंगी और आप लोग नोट डाउन करते जाइए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहले भी मैंने पिछले वीडियो में आप लोगों को 2 चक्रास के बारे में बताया था, जो था क्राउन, हार्ट चक्रा। अगर आप लोग वो वीडियो देखे हैं तो आप लोग को पता ही है। इसके अलावा क्राउन होता है हमारे हेड से थोड़ा ऊपर, उसके आता है बाद फोरहेड, ठीक है, ये हमारे यहाँ पे रहते हैं फोरहेड। उसके बाद आता है अजना, जो आईब्रोज के बीच में रहते हैं। गले में है थ्रोट चक्रा, ठीक है, उसके पूरा नीचे है सेकेंडरी थ्रोट। फिर हमारा आता है हार्ट चक्रा, फिर उसके बाद है सोलर प्लेक्सस चक्रा, जिसको हम एनर्जी हाउस बोलेंगे। उसके बारे में मैं बुक से आप लोगों को डिटेलिंग में बताऊंगी कि एनर्जी हाउस क्या होता है, जो सोलर प्लेक्स चक्रा है। और सोलर प्लेक्स के ठीक पीछे ही है बैक सोलर। उसके बाद आता है नभेल के अंदर नभेल चक्रा। फिर इसके नीचे आता है प्यूबिक, जो हमारा एरिया होता है वो, उसमें आता है हमारा सेक्स चक्रा। फिर उसके बैक साइड में मेरे जो पीछे एकदम स्पाइन के एंड पे आता है हमारा बेसिक चक्रा, जिसको हम बोलते हैं रूट चक्रा। उसमें पूरा बॉडी का जो रूट होता है वही में समाया। बेसिक चक्रा के ऊपर आता है मेन चक्रा, यानी कि इतना तक पीछे। और हार्ट चक्रा जो पहले बताया था फ्रंट हार्ट है, उसके पीछे है बैक हार्ट चक्रा। फिर आता है हमारा बैक हेड चक्रा, मतलब कि अजना की ठीक पीछे। और हमारा लेफ्ट साइड में आता है स्प्लीन चक्रा। ये जो स्प्लीन चक्रा है ना, वायुमंडल का जितना सारा एनर्जी है स्प्लीन चक्रा में बहुत सारे एनर्जी आता है। ये भी एक एनर्जी सेंटर है। इसमें से बहुत सारा प्राणा एनर्जी हमारे बॉडी में जाता है। देखते हैं ना, कभी कभी छोटा मोटा डिजीज हो जाए, हम लोगों को मेडिसिन खाने की जरूरत नहीं पड़ता है, अपना आप बॉडी में हील हो जाता है। वो है ना, ये स्प्लीन चक्रा की वजह से हमारा वो हील हो जाता है। अब चलिए मैं बुक देख के आपको थोड़ा डिटेलिंग में बता देती हूँ। नोट डाउन प्लीज करें। इसका जो लोकेशन आपको पहले भी बताया है, बेस ऑफ द स्पाइन, मतलब कि स्पाइन का जो लास्ट मूवमेंट है, जो एंड है, उसमें आता है। ये हमारा कौन कौन ऑर्गन से रिलेटेड है मैं उसको बता रही हूँ। ये है एड्रिनल ग्लैंड, आप लोग जानते ही होंगे। कुछ कुछ सेक्स ऑर्गन इससे रिलेटेड है, मतलब कि बेसिक चक्रा से, ठीक है। बोन्स, मसल्स, हमारा जो ब्लड प्यूरिफाई, ये बेसिक चक्रा से होते हैं। और ये बेसिक चक्रा अगर किसी किसी को कैंसर हो जाए और ल्यूकोमिया, लो वाइटलिटी या फिर एलर्जी, अस्थमा, सेक्सुअल कुछ भी एलिमेंट्स हो, तो बेसिक चक्रा को हर बार हम लोग क्लीन करते हैं। आप लोग अगर क्लीन कराएंगे तो देखना, सिर्फ बेसिक चक्रा मतलब कि जो रूट चक्रा है उसको क्लीन करके ही आधे डिजीज का मतलब कि रिजल्ट बहुत ज़्यादा आता है। उसके बाद आते हैं सेक्स चक्रा। सेक्स चक्रा तो मैंने पिछले ही बताया है, वो प्यूबिक एरिया में रहते हैं। और सेक्स रिलेटेड जो समस्त ऑर्गन है, जैसे कि हमारा यूरेथ्रा आ गया, ब्लडर आ गया, वो सब सेक्स चक्रा के अंदर आता है। सेक्स रिलेटेड आज कुछ प्रॉब्लम होगा तो हम लोग सेक्स चक्रा को क्लीन करते हैं। उसके बाद आता है मेन चक्रा, जो हमारा बेक ऑफ द नवेल रहता है, मतलब कि यहाँ पे नवेल है, उसके पीछे बैक साइड में उसका लोकेशन है। ये जो किडनी प्रॉब्लम होता है ना, किडनी प्रॉब्लम को ठीक करने के लिए नवेल चक्रा को क्लीन करने की जरूरत है। उसके बाद हमारा आता है स्प्लीन चक्रा, जो बताया मैंने, बहुत सारे एनर्जी हमारा एब्जॉर्ब होता है और मेजर एंट्री पॉइंट है ये, मतलब कि एयर पाना और वाइटलिटी जो ग्लो एनर्जी द अदर मेजर चक्रास एंड द एंटायर बॉडी, ठीक है। इसके बाद आता है हमारा सोलर प्लेक्सस चक्र। तो सोलर प्लेक्सस चक्र जो है वो 2 है, फ्रंट है और एक बैक है। और इसको हम बोलते हैं एनर्जी क्लीनिंग हाउस सेंटर। इसका क्या काम होता है, जो अपर जो चक्रास है,
मतलब कि नीचे का जो चक्रस है उसका सारा जो एनर्जी है इस चक्र के थ्रू पास आउट होता है। सोलर प्लेक्सस ऐसे एक चक्र है ना, उसका जो हीलिंग होता है पूरा हमारा जो डिजीज है वो क्लीन होता है, और इमोशनल जो मतलब कि बहुत सारे प्रॉब्लम होता है ना, तो सिर्फ इस चक्र को क्लीनिंग करने से काफ़ी हद तक हमारा जो इमोशनल इम्बैलेंस है वो ठीक हो जाता है। ठीक है, उसके बाद क्या आता है, पीछे से जा रही हूँ मैं, बैक हार्ट चक्र। बैक हार्ट चक्र मतलब हार्ट चक्र के पूरा पीछे। तो हार्ट चक्र जिनके बहुत छोटे होते हैं, बैक हार्ट थ्रू एनर्जाइज करके उसका हार्ट बड़ा करते हैं। हार्ट बड़ा करने के मतलब क्या होता है, बहुत सारे बीमारी हार्ट बड़ा होने से ठीक हो जाता है। बोलते हैं ना हार्ट सर्जरी के बाद वॉक करो, तो वॉक क्यों करें, हार्ट बीट बढ़ाने के लिए। अगर आप हार्ट बीट मतलब फिजिकल जो हार्ट है उसको ठीक करने के लिए हार्ट चक्र को भी तो ठीक करना पड़ता है। तो हार्ट चक्र को क्लीनिंग और एनर्जाइजिंग के बाद हम लोग हार्ट चक्र को भी बड़ा करते हैं। उसके बाद आता है ठीक अजरा के पीछे है बैक हेड चक्र, जिसको माइग्रेन प्रॉब्लम होते हैं। बैक हार्ट चक्र क्लीन करके एनर्जाइज करके इस प्रॉब्लम को ठीक करते हैं हम। तो आप लोगों को पूरा एकदम 11 मेजर चक्रास बता दिया है। इसके बाद कुछ इंटरेस्टिंग वीडियो और डिटेलिंग में मैं लेके आऊँगी। आज के लिए यहाँ तक। प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माई यूट्यूब चैनल एंड ऑल्सो फॉलो माई इंस्टाग्राम